नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अगले 3-4 दिन तक मानसून रहेगा पूरी तरह सक्रिय। कई स्थानों पर तेज बारिश से जनजीवन हुआ बुरी तरह प्रभावित। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खिलौना उद्योग में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने को कहा। केंद्र ने कहा, कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए देश में इस वर्ष के अंत तक वैक्सीन कर ली जाएगी विकसित। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर बढ़कर हुई 78% से ज्यादा। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में हो रही अच्छी बारिश से नदी, नालों और बांधों में पानी की लगातार आवक हो रही है। इसके चलते बांसवाड़ा के माही बजाज सागर बांध का जलस्तर 278 मीटर से ऊपर हो गया है। बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में 3 दिन से हो रही मूसलाधार बरसात के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। कई जगह रपट पुलिया टूट जाने से गांवों का संपर्क टूट गया है। बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। कई जगह रपट पुलियों पर पानी की चादर अभी भी चढ़ी हुई है, जिससे आवागमन भी बंद हो गया है एवं कई जगह रपट पुलिया टूट जाने की वजह से संपर्क भी टूट गया है। जैसे पाटन, बड़ी सरवा, मोहकमपुरा में रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश की सरहद पर बना पुलिया भी टूट जाने की वजह से संपर्क टूट गया है। जिले भर के नदी तालाबों में भी आस-पास खेत खलियानों में फसलें चौपट हो गई है। बांसवाड़ा के माही डैम बांध में 278.20 मीटर तक पानी भर चुका है। अभी बांध के गेट खोले जाएंगे। बांध की भराव क्षमता है 281.50 मीटर तक। नियंत्रण कक्ष बांसवाड़ा में जिला प्रशासन एकदम चौकन्ना बना हुआ है। बांसवाड़ा के सुरोनिया बांध की बात की जाए तो यहाँ पर 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। जिले के झेर अनास नदी में आज रेस्क्यू किया जाएगा। कल 4 व्यक्ति बह जाने से लापता हो गए हैं। इसी मामले पर आज प्रशासन की ओर से दोबारा रेस्क्यू किया जाएगा। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। झालावाड़ में भी बारिश का दौर जारी होने से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं मध्य प्रदेश में हो रही बरसात के कारण जिले की कालीसिंध, परवन और चंबल सहित अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में हो रही बरसात की वजह से जिले की कालीसिंध, परवन, चंबल और अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है। परवन में कई दिनों से उफान आ रहा है। कालीसिंध बांध के 4 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। जिले के अन्य बांधों, तालाबों, नदियों में भी जल की आवक जारी है। कल से जारी वर्षा का दौर आज भी रुक रुक कर जारी है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। इधर कोटा जिले में कोटा बैराज से 5000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। इस बीच करौली जिले में भी अधिकांश बांध और तालाब लबालब हो गए हैं। जिले के सबसे बड़े पांचना बांध में पानी की भारी आवक को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बूंदी के बरदा बांध पर चादर चल रही है। इसी तरह सिरोही जिले में नक्की झील और 2 बांध लबालब हो गए हैं। जालौर में भी कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के निदेशक RS शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि अगले 3-4 दिन तक मानसून प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय रहेगा। इस बीच विभाग ने कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। अगले 3-4 दिन राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी और भारी से अति भारी बारिश होने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं एक्सट्रीम साउथ राजस्थान के जो जिले हैं, विशेष रूप से उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और आसपास के जिलों में कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल अगले 2 दिनों के लिए होने के लिए चेतावनी जारी की है। पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो बाड़मेर, जोधपुर और आसपास के पाली, जालौर के जिलों में भी भारी बारिश होने के लिए अगले 2-3 दिनों के लिए कंडीशन पूरी तरह से सक्रिय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर इन्हें लोकप्रिय बनाने के उपायों पर वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया है। देश में अनेक खिलौना उद्योग समूह हैं और हजारों कारीगर इस काम से जुड़े हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नवाचारी और रचनात्मक उपायों से इन उद्योग समूहों को बढ़ावा देना चाहिए। भारतीय खिलौना बाजार के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों
को बढ़ावा देकर इस उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जुड़े खिलौनों का आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में शिक्षा उपकरणों के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि युवाओं को खिलौने के ऐसे नवाचारी डिजाइन के बारे में सोचना चाहिए जो बच्चों में राष्ट्रीय उपलब्धियों और गौरव की भावना जागृत कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रसार के उत्कृष्ट माध्यम बन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश इस साल के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कोविड-19 के उपचार के लिए देश में बन रही 3 में से 1 वैक्सीन पूर्व नैदानिक मानव परीक्षण के तीसरे दौर में पहुंच चुकी है। कोविड-19 पर राष्ट्रीय कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि तीसरे दौर में पहुंची वैक्सीन के परीक्षण के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। श्री पॉल ने कहा कि अन्य 2 वैक्सीन फिलहाल चिकित्सकीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण में है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर बढ़कर 78% से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 69,264 संक्रमितों में से 54,144 लोग ठीक हो चुके हैं। विभाग के अनुसार प्रदेश में कल संक्रमण के 1310 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में 259 संक्रमितों की पुष्टि हुई। इनके अलावा जोधपुर में 233, अजमेर में 133, कोटा में 90, भरतपुर में 78, अलवर में 71, नागौर में 45, बीकानेर में 42, पाली में 39, धौलपुर में 33, बांसवाड़ा में 26, हनुमानगढ़ में 25, राजसमंद में 24, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर में 20-20, झुंझुनू और सीकर में 18-18, करौली और सिरोही में 15-15, चूरू में 14, बारां और उदयपुर में 12-12, डूंगरपुर और झालावाड़ में 11-11, सवाईमाधोपुर और टोंक में 10-10, बाड़मेर और प्रतापगढ़ में 9-9 और चित्तौड़गढ़ में 8 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में कल कोरोना से 11 और लोगों की मृत्यु के समाचार हैं। इसके साथ ही इस बीमारी से अब तक राज्य में 944 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज प्रदेश के भाजपा प्रदेश अधिकारियों और जिला अध्यक्षों से वर्चुअल माध्यम से रूबरू होंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री V सतीश और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहेंगे। हनुमानगढ़ जिले में हर घर में नल के जरिए पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए 19,000 से अधिक कनेक्शन दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके लिए बनाई गई योजनाओं पर लगभग 87 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हनुमानगढ़ जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत 87 करोड़ रुपए की 11 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन 11 योजनाओं में 19,260 कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे गांवों में भी पेयजल आपूर्ति में सुधार होगा और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र में खारे पानी से निजात मिलेगी। योजना के तहत लाभान्वित गांवों में पेयजल सप्लाई के लिए उच्च जलाशय टंकी बनाकर पाइपलाइन बिछाई जाएगी व स्टोरेज टैंक, फिल्टर आदि कार्य करवाए जाएंगे। लाभान्वित हर घर में नल से पेयजल आपूर्ति होगी। योजना के तहत प्रति व्यक्ति रोजाना 55 लीटर पानी दिया जाएगा। वीरेंद्र कुमार ढूंढाड़ा, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। प्रदेश में ऑनलाइन लोक अदालत के माध्यम से कल लंबित प्रकरणों और प्री लिटिगेशन के 33,476 मामलों का निस्तारण किया गया। इस दौरान 236 करोड़ 53 लाख से ज्यादा के अवार्ड पारित किए गए। राज्य भर में लोक अदालत में 66,367 प्रकरण रेफर किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए देशवासियों से उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अगले 3-4 दिन तक मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। कई स्थानों पर तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खिलौना उद्योग में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए देश में इस वर्ष के अंत तक वैक्सीन विकसित कर ली जाएगी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर बढ़कर 78% से ज्यादा हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।